दोस्तों एक हमारे कंट्री के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडिया के लिए। इंडियन इकनॉमी अब जापान को सरप्रास करके हम फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुके हैं। अब हमारी इकनॉमी 4 ट्रिलियन टच कर चुकी है। जी हाँ, आज नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि अब हमारी इकनॉमी US, चाइना और जर्मनी के पीछे है। आइए ग्राफ से इसे समझते हैं। हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। देखें, इससे पहले जापान को हमने सरप्रास किया है। जर्मनी की इकनॉमी है 4.74 ट्रिलियन, उसको भी हम पार कर सकते हैं जल्दी। लेकिन उसके बाद देखें, अब चाइना और US डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लगभग चाइना से हम 5 टाइम्स बड़ी इकनॉमी है इंडिया से वो, और US की इकनॉमी 7 टाइम्स बड़ी है। तो इस गैप को फिल करने में अभी हमें 25 to 40 ईयर्स का टाइम लग सकता है। लेकिन ये तो ओवरऑल कंट्री का फिगर है, लेकिन दो लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है वो पता लगता है पर कैपिटा से। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा भी बहुत कम है, 5,000 से 10,000 डॉलर के बीच में है। वहीं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे जो पर कैपिटा है वो 60,000 डॉलर तक टच कर रहा है। मतलब वहाँ पे लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बहुत है। तो कहीं ना कहीं जो एक एक्चुअल फिगर निकलता है वो GDP का, वो आपका परचेजिंग पावर से लेके जो लोगों की जेब में पैसा जा रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में, उससे लिंक होता है। कहीं ना कहीं ये भी इंडिया का इम्प्रूव होगा। तो आने वाले कम से कम 10-15 साल में हम एक एक्चुअल फिगर देख सकते हैं कि इंडियन इकनॉमी GDP वाइज और पर कैपिटा वाइज कैसे बैलेंस करती है। और ये इम्प्रूवमेंट के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने स्टेट में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अभी फोकस की बात है स्किल पे, क्योंकि आगे जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो चीज़ें कई बार ऑफिस में हमारे काम नहीं आती है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया की, जो 2030 का एक प्रेडिक्शन है कि कहाँ पे हो सकता है पर कैपिटा वाइज। आप देखें तो सिक्किम का और से लेके झारखंड तक सारी स्टेट्स का इसमें एक दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी GDP वाइज और पर कैपिटा वाइज कहाँ पहुँचेगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं।